Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, हम क्लियरिंग इन द स्काई पढ़ रहे थे। तो पार्ट 2 जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड वेन यू लीव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस किस्म का वक़्त गुजारते हैं, देन समथिंग गोज़ बैक, तो फिर कुछ पीछे की तरफ जाता है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ऐसा कुछ जो मैं वजाहत नहीं कर सकता, कुछ है जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, आप उन जगहों पर वापस जाते हैं। यू न्यू, जिन्हें आप जानते हैं। एंड लव्ड, और प्यार करते हैं। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस ऊंची पहाड़ की ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने इशारा किया नीचे। फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ सुथरी ज़मीन के ऊपर वाले किनारे से। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ उन्होंने इशारा किया। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं। व्हेन शी वॉज 19, जब वो 19 साल की थी। एंड आई वॉज 22, और मैं 22 साल का था। क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, इकट्ठे इस पहाड़ की ढलवान को साफ किया। वी रेस्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, हमने यहाँ अनाज, लोबिया और कद्दू काश्त किए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी आवाज़ में जोश उभर रहा था, वो जोशो खरोश से उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों से भी बातें कर रहे थे, यानी वो हाथ हिला हिलाकर वो बात कर रहे थे। दोज वर द डेज, वो क्या दिन थे। दिस वॉज नॉट लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, दिस वॉज नॉट लैंड, ये वो ज़मीन नहीं थी। वन हैड टू बिल्ड अप, कि जिसे कोई बनाता। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये पहले से ही यहाँ थी। एज गॉड हैज़ मेड इट, जैसे कि अल्लाह ने इसे बनाया था। एंड वी हैड टू डू, और हमें सिर्फ ये करना था। वॉज क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द ब्रश, हमें क्या करना था, यहाँ पर दरख्तों को हम साफ करें और झाड़ियों को जलाएं। आई प्लॉट दिस माउंटेन विद कैटल, मैंने हल चलाया। दिस माउंटेन, इस पहाड़ पर। विद कैटल, मवेशियों से, मवेशियों के ज़रिए। द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। इट वॉज एवर प्लॉट, यहाँ पहली दफ़ा यानी पहला ऐसा मौका था कि यहाँ पर हल चलाया गया इस ज़मीन पर। एंड वी रेस्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने यहाँ एक बैरल मकई से, एक बैरल अनाज से ज़्यादा हमने यहाँ पर उगाए एक पोले में। That's why I came back up here, इसलिए यही वजह है कि मैं यहाँ पर दोबारा वापस आया हूँ। I went back to our youth, मैं अपनी जवानी की तरफ लौट गया। And this was the only land left like that was, और यही वो ज़मीन थी, और सिर्फ ये वो ज़मीन थी कि जिसकी हालत ऐसी ही थी जैसी मैं छोड़ कर गया था। अब वो बताता है कि जब इंसान की उम्र 70 साल की हो जाती है तो उसके बाद वो वापस अपने पास्ट में जाने की कोशिश करता है, और उन जगहों पर वापस जाने की कोशिश करता है जो उसे पसंद होती हैं जगहें, और जहाँ पर वो पास्ट में रहना पसंद करता था वो वहाँ पर दोबारा जाता है। तो वो कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, और क्योंकि यहाँ पर उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस जगह से, इस पहाड़ से। और वो बताता है कि कैसे वो और उसकी वाइफ यहाँ पर काश्त किया करते थे, और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। तो वो कहते हैं इसीलिए वो वापस यहाँ पर आया है, और ये वो जगह है, ये वो ज़मीन सिर्फ यही है वो बची जो इसी हालत में है जैसी कि वो छोड़ कर गया था। एंड जेस ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी मारते हुए कहा। और जेस, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, कि अपनी 70 साल की उम्र के बावजूद। आई प्लॉड इट, मैंने हल चलाया। प्लॉड इट विद अ म्यूल, मैंने एक गच्चर के साथ हल चलाया।
I have with just a little help done all the work. I have with just a little help, मैंने थोड़ी सी हेल्प के साथ done all the work, ये तमाम काम मैंने सिर्फ थोड़ी सी मदद से किया. It's like the land your mother and I used to farm. ये उस तरह की ज़मीन है कि जैसी तुम्हारी माँ और मैं काश्त करते थे. Used to farm here, यहाँ पर काश्त किया करते थे. When I brought my gun to the field, जब मैं अपनी बंदूक मैदान में लेकर आता, and took home a mess of fox squirrels every week, और हर शाम को मैं बहुत सारी लोमड़ गिलहरियाँ घर ले जाता. I looked at the vast mountain slope, मैंने वसी पहाड़ की इस ढलवान को देखा. Below, नीचे, where my mother and father had farmed, जहाँ मेरी माँ और वालिद काश्त करते थे. And I could remember years later, और मुझे कई सालों के बाद भी मुझे याद है, मैं याद कर सकता हूँ, when they farmed this land, कि जब इन्होंने इस ज़मीन में वो काश्त करते थे. It was on this steep slope, इसी अमूदी ढलवान पर ही, that my father once made me a little wooden plow, मेरे वालिद ने एक छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया. वो भी याद कर रहा है कि उस टाइम पर जब मेरी वालिद और मेरी वालदा काश्त करते थे, तो कहता है कि मुझे याद है कि मेरे वालिद ने एक छोटा सा मुझे हल बना कर दिया था लकड़ी का. That was when I was 6 years old, और तब उसकी उम्र जो थी वो 6 साल थी. तो कहता है कि ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल का था. एंड दे ब्रॉड मी टू द फील्ड, और वो मुझे उस खेत में लाए थे. टू थिन कॉर्न, फसल की छुदराई के लिए. आई लोस्ट माई लिटिल प्लॉ इन अ फ्यूरो. आई लोस्ट माई लिटिल प्लॉ, मैंने अपना छोटा सा हल गुम कर दिया. इन अ फ्यूरो, एक नाली में. एंड आई क्राइड, और मैं चिल्लाया. एंड क्राइड, और चिल्लाता रहा. until he made me another plow, वो कहता है कि मैं वो गुम हो गया था छोटा सा हल, और मैं चिल्लाता रहा. until he made me another plow, यहाँ तक कि उसने मुझे दूसरा हल बना दिया. but I never loved the second plow, लेकिन मुझे दूसरे हल से इतना प्यार नहीं हो पाया, इतना प्यार नहीं था. as I did the first one, जितना मुझे पहले वाले हल से प्यार था, उतना मुझे दूसरे हल से प्यार नहीं था. Now to look at the mountain slope, अब पहाड़ की ढलवान को देखते हुए. Grown up with tall trees, इस पर अब लंबे लंबे दरख्त उगे हुए थे. Many of them big enough, और उनमें से तो कुछ इतने बड़े थे. To have sawed into lumber at the mill, कि उन्हें काट कर लकड़ी बनाई जा सकती थी कारखाने में. यानी इतने लंबे लंबे थे, इतने ज़्यादा थे कि उनको काट कर लकड़ी की चीज़ें उनसे बनाई जा सकती थी. It was hard to believe, ये यकीन करना मुश्किल था, that my father and mother had cleared this mountain slope, कि मेरी माँ और मेरी वालिद ने ये जो पहाड़ की ढलवान है इसको साफ़ किया. ये यकीन करना मुश्किल था. And I had farmed it for many years, और बहुत सालों तक इस पर काश्त करते रहे. For many of the trees were 60 feet tall, क्योंकि बहुत सारे दरख्त जो हैं वो 60 फीट ऊंचे थे. And the wild vines, और जंगली अंगूरों की बेलों ने had matted their tops together, इनकी चोटियों को आपस में मिला दिया था. And Jess, he almost whispered, वो तकरीबन सरगोशी करते हुए बोले. और Jess, the doctors told me, डॉक्टरों ने मुझे कहा, to sit still, कि मैं बैठा रहूं. and to take life easy, और ज़िंदगी को आसान बना लूं. I couldn't do it, मैं ऐसा ना कर सका. I had to work, मुझे काम करना पड़ा. I had to go back, मुझे वापस जाना पड़ा. I had to smell this rich loam again, मुझे इस जरखेज़ मट्टी को दोबारा सूंघना पड़ा. This land is not like the land, ये ज़मीन उस तरह की ज़मीन नहीं है. I had to build to grow अल्फाल्फा, कि जिसे मुझे अल्फाल्फा यानी बरसीम उगाने के लिए मुझे बनाना पड़ा, मुझे तैयार करना पड़ा इस ज़मीन को. तो उस ज़मीन को तैयार करना पड़ा. तो कहता है कि ये वो उस तरह की ज़मीन नहीं है कि जिसे मुझे खुद तैयार करना पड़े.
और मैंने इसको तैयार किया भी नहीं, ये ऐसी ज़मीन नहीं थी कि इसको तैयार करना पड़े। दिस इज़ द रियल लैंड, ये असल ज़मीन है। That's the land that God left, ये वो ज़मीन है जैसी खुदा ने बनाई है। ये वैसी की वैसी है, यानी इस पर कुछ काम नहीं किया गया, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि अल्लाह ताला ने बनाई है। I had to come back, मुझे वापस आना था, and dig in it, और इसमें खुदाई करनी थी। I had to smell it, मुझे इसे सूंघना था। Sift it through my fingers again, और अपनी उंगलियों के दरमियान से इसे दोबारा गुजारना था। And I wanted to taste yams, tomatoes and potatoes grown in this land, और मैं चाहता था कि मैं इस ज़मीन पर उगे हुए टमाटर, आलू और कचालू उनका जायका चखूं। From this mountain top, इस पहाड़ की चोटी से I looked far in every direction, मैंने दूर दूर तक हर डायरेक्शन में, हर सिमत में मैंने देखा। ओवर द रगेड हिल्स, नाहमवार पहाड़ियों के ऊपर से हर तरफ, वो कहता है कि मैंने देखा। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, कि जहाँ मेरे वालिद और मेरी वालदा ने साफ़ किया था। एंड फार्म्ड, और काश्त किए थे। इन कॉर्न, मेज़ एंड कैन, अनाज, मकई और गन्ना काश्त किया था। वो कहता है मैं चारों तरफ देख रहा था वो सारी जगह। The one slope that didn't cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. The one slope they had not cleared, कि वो ढलवान जिसे साफ नहीं किया गया था, जिसे साफ नहीं किया था, was the one, ये वही थी, from which my father had cleared his last, जहाँ ये वही थी जहाँ मेरे वालिद ने आखिरी दफ़ा साफ किया था, आखिरी दफ़ा उस जगह को साफ़ किया। स्मॉल पैच, उस छोटे से टुकड़े को, यानी वो कोई जगह बाकी रह गई थी, बाकी सारी पहाड़ की ढलवान को वो साफ़ कर चुके थे, वहाँ पर काश्त कर चुके थे, सिवाय उस छोटी से ज़मीन के टुकड़े के जहाँ पर वो खड़े थे अभी, जो उन्होंने अभी जो दिखा रहा था अपने बेटे को कि ये देखो मैंने यहाँ पर उगाया है। तो वो सिर्फ वही ज़मीन रह गई थी, बाकी सारी ज़मीन को उन्होंने काश्त किया था, सिर्फ वो छोटी सी ज़मीन रह गई थी आखिरी, जिसको साफ नहीं किया गया था। I followed him from his clearing in the sky, मैं इस बुलंदी पर, इस साफ की हुई जगह से, कह रहा है कि मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। डाउन अ न्यू पाथ, नीचे नए रास्ते पर। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। तो अब वो वहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं वापस। तो कहता है कि मैं अब बुलंदी से अब मैं नीचे की तरफ, उस साफ की हुई जगह से अब मैं नीचे ये गहरी वादी की तरफ उनके पीछे पीछे आया। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, लेकिन इतने ज़्यादा रास्ते क्यों रखे हुए हैं। कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, इस मैदानी सतह से दूसरी चट्टान पर, दूसरी जो अमूदी चट्टान है उसके ऊपर, मोदी चट्टान के ऊपर जाने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों रखे हुए हैं। यानी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि बहुत सारे रास्ते जब वो दूसरी चट्टान पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रास्ते उस रास्ते को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो पूछता है कि इतने ज़्यादा रास्ते क्यों हैं। तो उसके फादर बताते हैं कि मैं ये तुम्हें बाद में बताऊँगा। वो उसके माइंड में वही बात आ जाती है। तो वो पूछता है कि इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए हुए हैं दूसरी चोटी पर चढ़ने के लिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। डैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो बाद में इसकी वजाहत करेंगे, उन्होंने वादा किया था। तो मैंने पूछ लिया। ओ यस ही सेड, ओ हाँ ही सेड, उन्होंने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम बहार के अर्ली में, स्टार्टिंग में, शुरू के दिनों में। आई कुडंट क्लीम, मैं नहीं चढ़ सकता था। स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, सीधे मूदी रास्ते पर। डैट वाज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लीव, ये उस वक्त की बात है। वो कहते हैं कि जब डॉक्टर ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए 1 हफ्ता भी नहीं दिया था, यानी 1 हफ्ते के लिए डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ता भी नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो कहता है कि 1 हफ्ता भी डॉक्टर ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए नहीं दिया। आई मेड अ लॉन्ग
आई मेड अ लॉन्गर, मैंने एक लंबा, ईजियर पाथ, आसान रास्ता बनाया। सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लिम्बिंग, क्योंकि मैं ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ सकता था। देन एज आई गॉट बेटर, और जब मैं कुछ बेहतर हुआ, यानी जब मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ, मैंने दूसरा रास्ता बनाया, डैट वाज अ लिटल स्टीपर, जो कुछ ज़्यादा अमूदी था, तो मैंने वो रास्ता बना लिया। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और फिर मैं और मैं जब ज़्यादा बेहतर होता चला गया, ज़्यादा बेहतर, जैसे जैसे मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं मज़ीद जो है अमूदी रास्ते बनाता चला गया। डैट वाज वन वे ऑफ नोइंग, ये जानने का एक ज़रिया था, ये जानने का एक तरीका था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं बेहतर से बेहतर हो रहा था उस अरसे में। तो कहता है कि ये एक तरीका था, पता चलता गया कि मैं उस अरसे में जो है बेहतर हो रहा हूँ। तो जैसे जैसे मज़ीद अमूदी रास्ते वो बनाता गया, तो उससे पता चलता गया कि अब मैं मज़ीद बेहतर हो रहा हूँ। आई फॉलोड हिम, मैं के पीछे पीछे चलता रहा। डाउन द लिटिल पाथ, नीचे रास्ते पर, डैट वाउंड दिस वे, जो इधर उधर जा रहा था, इधर उधर मुड़ रहा था। एंड डैट 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लिम्ड, और जिस रास्ते से हम चढ़ कर गए थे, जिस रास्ते से हम चढ़ कर गए थे, उससे 3 गुना ज़्यादा ये रास्ता था जहाँ से हम नीचे उतरे थे। यानी वो दूसरा डिफरेंट रास्ता था, जो सीधा रास्ता नहीं था। तो कहता है कि वो उस रास्ते से नीचे की तरफ आए, जो बहुत ज़्यादा मुड़ रहा था वो रास्ता, बहुत ज़्यादा, और वो उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा रास्ता था जिससे हम चढ़ कर गए थे, इस रास्ते से। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर्स पे भी वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।